डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो हमने आपको बताया दी होम कमिंग का सारांश क्या है, किस तरीके से दिसंबर का आगमन होता है, किस तरीके से फटिक से उसकी मुलाकात होती है, फिर भी संतोषजनक उत्तर नहीं देता है फटिक, और अंत में जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा इधर उधर, तब जाकर के वो घर मिला। इस प्रकार से हम लोगों ने उसका समरी और जो भी कुछ था उसके विषय में, उन पात्रों के विषय में जानने का प्रयास किया। अब हम लोग सीधे ये जो मेन आपकी लाइन्स है उसको देखेंगे कि कैसे इसमें क्या लिखा गया है। और तो लेसन का नाम है द होम कमिंग, यानी घर वापसी, लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो हम लोग इस लेसन का अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या है। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों के बीच में एक रिंग लीडर की तरह था, यानी वो रिंग लीडर था गांव के बच्चों का, अर्थात गांव के बच्चों का एक मुखिया था, सरगना था, मेन था। ये न्यू मिस्ट्री गॉट इनटू हिज हेड। अक्सर फटिक तमाम प्रकार की योजनाएं बनाता था और जो है कभी बच्चों को यहाँ या कभी तमाम प्रकार के गेम हुआ करते थे, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है ये न्यू मिस्ट्री, एक नई शरारत गॉट इनटू हिज हेड, उनके दिमाग में सूझी, अर्थात दिमाग में एक नया मिस्ट्रीफ आ गया, एक नई शरारत आ गई। देयर वाज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड। एक भारी लट्ठा जो उस कीचड़ में पड़ा हुआ था, फ्लैट पड़ा हुआ था, ऑफ द रिवर, नदी के उस कीचड़, नदी के पास जो कीचड़ था उसमें एक लट्ठा सीधे पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। और उसका आकार वैसे ही दिखाई देता था कि जैसे बोट पर कोई मास्ट लगे होते हैं, मस्तूल लगा होता है। He decided that they should all work together। फटिक निश्चय करता है, निश्चय किया कि सब लोगों को एक साथ मिलकर टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स, पूरे बल के साथ उसको वहां से हटा देना चाहिए, इस प्लेस जहाँ उसका जगह है, एंड रोल इट अवे, और वहां से दूर कर देना चाहिए। यानी फटिक ऐसी योजना बनाता है कि जो उस कीचड़ में लट्ठा पड़ा हुआ है उसे वहां से हटाकर उसकी जगह से दूसरी जगह पर उसे विस्थापित कर देना चाहिए। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। उस लॉग का जो ओनर है, यानी उस लट्ठे का जो मालिक है, वो नाराज होगा और आश्चर्यचकित होगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय, और वे सब उसका आनंद उठाएंगे, द फन, और पूरा मजाक का जो मजाक और आनंद सब उनको मिलेगा उसमें। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, प्रत्येक उस प्रस्ताव को सुने, समझे, एंड इट वाज कैरिड अनएनिमसली, और इस प्रकार से एक ध्वनि से सर्व, यानी समान ध्वनि से, एक ही साथ एक ध्वनि से सब लोगों ने उस पर कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। और इस प्रकार हम लोग ये देखें अब तक इस पहले पैराग्राफ में कि फटिक चक्रवर्ती जो गांव के बच्चों के बीच एक रिंग लीडर था, वो गांव के बच्चों के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि जो कीचड़ में पड़ा हुआ लट्ठा है, जिसकी आकृति मुख्य रूप से ये एक मस्तूल यानी मास्ट की तरह दिखाई दे रही है, उसे वहां से हटाकर दूर कर देना चाहिए, जिससे उसका ओनर जब आवे तो देखेगा तो उसको आश्चर्य होगा, वो दुखी भी होगा, नाराज भी होगा। और इसलिए सब लोग इस बात से एक स्वर से सहमति दे दिए कि हाँ ठीक है, हम लोग इस चीज के लिए एग्री हैं। फिर हम लोग अगले पैराग्राफ में ये देखेंगे, बट जस्ट एट द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही वो मजाक शुरू होने वाला था, माखन, फटिक से यंगर ब्रदर, एक नया नाम आता माखन, यानी माखन जो फटिक का छोटा भाई था, साउंटर्ड अप, वो जो है अचानक कहीं से घूमते हुए आ गया, एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम, और सबके सामने ही उस लट्ठे पर बैठ गया। ऑल विदाउट वर्ड, यानी बिना एक शब्द कहे, बिना कुछ बोले उस लट्ठे पर वो बैठ गया। द बॉयज वेर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, वो लड़के क्षण भर के लिए तो बहुत पजल्ड हुए, यानी बहुत परेशान हो गए। ही वॉज पुश्ड रादर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज, यानी उसे धक्का दिया गया और बहुत ही डरते हुए बाय वन ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़का
एंड टोल्ड टू गेट अप, उससे कहा यहाँ से हट जाओ, खड़े हो जाओ, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वह बिल्कुल अनकंसर्न, जैसे बिल्कुल शांत रहा, बिल्कुल जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहा है। इस तरीके से माखन उस लट्ठे पर पूर्ववत बैठा रहा। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलासफर, वह एक युवा फिलासफर की तरह दिखाई देता था। मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, यानी उस गेम को बिल्कुल नीरस बना करके, बिल्कुल नीरस यानी खराब करके खेल को, वह एक यंग फिलासफर की तरह उस लट्ठे पर बैठा रहा। फटिक वॉज फ्यूरियस, फटिक बहुत क्रोधित हुआ। माखन ही क्राइड, उसने चिल्लाया और कहा, माखन इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, अगर तुम इसी क्षण यहाँ से नहीं उठ जाते हो, आई विल थ्रैश यू, तो मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें पीट दूंगा। माखन ओनली मूव टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन केवल आराम से बैठने के लिए हिला, यानी हटने के लिए नहीं बल्कि और आराम से बैठ जाने के लिए वो हिला। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, अब एक फटिक को अपना सम्मान बचाए रखना है बिफोर द पब्लिक, लोगों के बीच में, उन बच्चों के बीच में। इट वाज क्लियर, तो यह स्पष्ट था, ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि उसे अपनी एक प्रकार से जो घुड़की है, एक प्रकार से जो थ्रेट है यानी भय है, उसको जारी रखना है, उसको बनाए रखना है। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन इस क्राइसिस में उसका करेज धोखा दे गया, यानी फेल्ड हो गया, सफल हो गया। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका उपजाऊ ब्रेन, हाउएवर तो भी रैपिडली सीट अपॉन ए न्यू मैन्यूवर, एक नए पैतरेबाजी से, एक नया पैतराबाजी उसके दिमाग में आ गया। विच वुड डिसकम्फिट, जो कि उसको इस तरीके से परेशान कर दिया। हिज ब्रदर एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स, उसका भाई और अन्य साथी, एंड एडेड अम्यूजमेंट, जैसे कि वो जो खेल को आगे बढ़ाना चाहते थे, जो आगे बढ़ाए। ही गेव द वर्ल्ड ऑफ, यानी खेल को और आगे बढ़ाना चाहते थे कि अब खेल और आगे हो, यानी वो उनका जो है फन जारी रहे। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने आदेश दिया, यानी फटिक ने आदेश दिया, टू रोल द लॉग, उस लॉग को आगे बढ़ाया जाए। एंड माखन ओवर टुगेदर, यहाँ तक कि माखन सहित, माखन बैठा हुआ लेकिन फिर भी उसको जो है आगे बढ़ा दिया जाए। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन इस आदेश को सुना। एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, अब उसके लिए, उस पर बने रहने के लिए एक सम्मान की बिंद थी, सम्मान की बात थी कि अपने आप को उस पर बनाए रखे। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने उस सम्मान को ओवरलुक कर दिया, यानी नजरअंदाज कर दिया। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, जैसा कि प्राय अन्य अगर कोई मैटर होता तो शायद वह उसे ओवरलुक भी कर देता, यानी नजरअंदाज कर देता। दैट देयर वाज पेरियल इन इट, लेकिन वह उसके लिए एक समस्या थी, एक जोखिम था। जब उसने सुना कि ये आर्डर दिया जा रहा है कि हमें सहित इस लट्ठे को आगे उस पानी में ढकेल दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में अब उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए, उस जोखिम से बचने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज उसके सामने आ गई थी। द बॉयज बिगेन टू हेप, यानी एक छत्ते की तरह, जैसे चारों तरफ से मधुमक्खियां की छत्ते की तरफ पर आ जाती हैं, सब बच्चे चारों तरफ से उसे घेर लिया। एट द लॉग, बच्चे वहां लॉग के पास पहुंच गए। विथ ऑल देयर माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ, कॉलिंग आउट, और उस लट्ठे को के चारों तरफ घेर करके फिर कहने लगे, कहे, चिल्लाए, 1 2 3, 1 2 3 गो, और इस प्रकार से जाने दो, यानी वो लट्ठा आगे की तरफ बढ़ा। एट द वर्ड गो, और जैसे वो सब कहे गो, द लॉग वेंट, वो लट्ठा आगे बढ़ गया। एंड विथ इट वेंट माखन फिलॉसफी, और इसी के साथ साथ माखन की वो फिलॉसफी, माखन का वो जो दर्शन शास्त्र था, यानी उसका जो ध्यान था वो भी टूट गया। ग्लोरी, वो गौरव, वो अपने उस लट्ठे पर बनाए रखने की जो उसकी एक जिद थी वो भी समाप्त हो गई। और ये सब कुछ समाप्त हो गया जब
माखन को लगा कि ये उसके जीवन के साथ खतरा है। All the other boys shouted themselves hoarse with delight. सभी बच्चे बड़े खुशी के साथ चिल्ला उठे, आपस में चिल्लाए। But Phatik was a little frightened. लेकिन फटिक थोड़ा भयभीत हो गया। He knew, वह जानता था that what was coming, कि आगे क्या। He knew what was coming. फटिक को यह पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है, अब क्या आ रहा है। And sure enough, Makhan rose from Mother Earth, blind as fate and screaming like furious. और उधर माखन पूर्ण क्रोध में चीखते हुए बहुत तेजी से ही रस्ट एट फटिक, वह फटिक की ओर बढ़ा एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसका चेहरा खरोच लिया। एंड बीट हिम, और उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, उसके ऊपर पैर से भी प्रहार किया, पैर से भी उसे मारा। एंड वेंट ऑन क्राइंग होम, और रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और इस प्रकार से ड्रामा का जो पहला एक्ट है वो यहाँ पर समाप्त होता है। यानी जो पहला अंक है ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर समाप्त हो गया। और इस प्रकार अगले पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से माखन और फटिक की ये जो कहानी है कैसे आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से। उधर तो माखन रोते हुए सबसे पहले वो फटिक को पीटा भी, उसके बाद रोते हुए माँ की तरफ चला गया। अब फटिक बहुत परेशान था, दुखी था। फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक अपना चेहरा पोंछा। एंड सैट डाउन ऑन द एज, फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक अपना चेहरा पोंछा। एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ ए संकन बार्ज, एक डूबी हुई यानी अर्ध डूबी हुई नौका, उसके एक छोर पर वो बैठ गया। ऑन द रिवर बैंक, उसी नदी के किनारे, नदी के तट पर एक नौका थी जो पानी में अपना थी, और वहाँ जो है उसी नौका पर वो बैठ गया था। एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और घास का एक तिनका चबाना शुरू कर देता है। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, और इस प्रकार एक नाव किनारे पर आती है। एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और एक अधेड़ व्यक्ति, अधेड़ अवस्था का व्यक्ति, विथ ग्रे हेयर, और जिसके जो हेयर है वो बहुत बुरे, एंड डार्क मोस्टेच, और काली मोछे थी। स्टेप्ड ऑन शोर, और उस नाव से तट पर एक व्यक्ति उतरा। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, वह व्यक्ति एक बच्चे को, एक लड़के को वहां किनारे बैठा हुआ देखा और कुछ न करते, यानी कुछ कर नहीं रहा था, लड़का वहां बैठा है, ऐसा उस व्यक्ति द्वारा देखा गया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास एंड सेड, फटिक घास के तिनके को चबाता रहा और कहा, ओवर देयर, यानी कोई खास सार्थक उत्तर नहीं दिया, या वहीं कहीं, यानी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, ये जानना बहुत ही कठिन था, असंभव था कि वो कहाँ के लिए संकेत किया है, किस जगह बता रहा है, कौन सा दिशा कहाँ बता रहा है, ये यानी संतोषजनक उत्तर उसने नहीं दिया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, वह अजनबी फिर दोबारा उससे पूछा। ही स्वेंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, वह अपने पैर को इधर उधर हिलाता रहा। ऑन द साइड ऑफ द बाथ, यानी उस नौका के इधर उधर हिलाता रहा। एंड सेड, कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और स्वयं ही तलाश लो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह उस घास के तिनके को चबाता रहा। तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से जिसमें माखन चला गया था और बहुत दुखी मन से फटिक वहां पर बैठा हुआ था, उसी दौरान एक अधेड़ व्यक्ति एक नाव से आता है यानी उतरता है और फटिक से चक्रवर्तियों का निवास यानी चक्रवर्तियों का क्षेत्र, चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते इसके विषय में पूछता है। लेकिन चूंकि फटिक बहुत दुखी था पहले की घटनाओं को लेकर के, इसलिए वह उसका कोई सार्थक उत्तर नहीं दिया।
और उसे ऐसा बताया कि जिससे वो कंफर्म न हो पावे कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, और वही घास के तिनके को चबाता रहा। बहुत दुखी मन से उसी नाव पर अपने पैर को इधर उधर हिलाते हुए वो बैठा रहा। और इस प्रकार से यहाँ तक इस वीडियो में हम लोग देखें। अब इसके आगे क्या घटना घटती है, वो आदमी कौन था, क्या उससे फिर मुलाकात होती कि नहीं होती है, क्या आगे की कहानी बनती है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।